उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च चलाया, जिससे वहां खलबली मच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और सड़क किनारे बनी झुग्गियों में पहुंच गए। रात के वक्त पुलिस अधिकारियों के झुग्गियों में पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में पुलिस ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों से पूछताछ की। उनके आधार कार्ड समेत दूसरे पहचान पत्रों की बारीकी से जांच की गई। अब यहाँ एक झुग्गी में एक भाषा वाले दिए, सब अलग अलग पढ़ गए। पैन कार्ड भी बनवा रखा सर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड, फोटो आई कार्ड, सब कुछ। पुलिस ने झुग्गियों में रहने वाले एक एक परिवार के हर सदस्य की जांच की। दस्तावेजों में मौजूद तस्वीरों से लोगों के चेहरे तक मिलाए गए और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि झुग्गियों में रहने वाले लोग अवैध घुसपैठिए तो नहीं। मतलब पुलिस ने अवैध तरीके से छिपकर रहने वाले घुसपैठियों को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और रात के वक्त पुलिस के बड़े अधिकारी खुद सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने मुजफ्फरनगर के जोगी इलाके में ऑपरेशन टॉर्च चलाया और सड़क के किनारे झुग्गियों में रहने वाले लोगों की जांच की। टॉर्च की रोशनी में पुलिस अधिकारी एक एक झुग्गी में पहुंचे और लोगों से बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि कहीं हाल ही में कोई नया आदमी तो वहां रहने नहीं आया। कौन नया आके कौन बसा यहाँ नया तो कोई नहीं, सारे पुराने और कोई नया। ऑपरेशन टॉर्च के दौरान पुलिस ने जोगी इलाके में रात भर अभियान चलाया और बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ियों की जांच की। हालांकि इस दौरान पुलिस अधिकारियों को झुग्गियों में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर घुसपैठिया नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि करीब 1 महीने से मुजफ्फरनगर में अवैध घुसपैठियों की तलाश की जा रही है और जिले के हर इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि किसी भी सूरत में कोई घुसपैठिया रह न जाए। झुग्गियों में जांच के दौरान पता चला कि कई लोग दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों से आकर वहां बसे हैं। दिल्ली से भाग के यहाँ क्या करने आए हो? मेरा काफी दिन हो गए ना पे रह रहा। कितने दिन हो गए? 25-30 साल हो जाएंगे यहाँ पे रहते। 25 साल। झुग्गियों के अलावा अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए पुलिस किराए पर रहने वाले लोगों की भी जांच में जुट गई। पुलिस ने साफ किया कि आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी ताकि अवैध गतिविधियों के साथ बाहरी घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके। और इसी तरह यूपी के वाराणसी में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढने के लिए पुलिस और प्रशासन ने मिलकर अभियान चलाया। रात के अंधेरे में पुलिस की कई टीमों ने शहर में मौजूद झुग्गी झोपड़ियों की पड़ताल की और पुलिस ने अभियान की शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता ओपी सिंह के हाथा से की। ओपी सिंह का हाथा वाराणसी के थाना सिगरा के शिवपुरवा इलाके में मौजूद है। वहां करीब 50 झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनकी पुलिस ने तलाशी ली। उनमें रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। रात के वक्त हुई पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि पकड़े जाने के डर से कई लोग वहां से भाग निकले। देखिए, तमाम लोग यहाँ दरवाजा बंद करके अंदर भागे हुए हैं या फिर बैठे हुए। कुछ महिलाएं यहाँ पर जरूर हैं जो काम कर रही हैं। कई झोपड़ियों पर ताला लटका नजर आया, हालांकि वहां कुछ महिलाएं जरूर नजर आईं। और इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। मतलब वो कहां से आए हैं, कितने साल से रह रहे हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं, इस तरह के कई सवाल पूछे गए क्योंकि दावा यह किया गया कि झुग्गियों में रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। इसीलिए पुलिस के अधिकारियों ने एक एक आदमी से पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने एक महिला से पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि वो कहां से आई हैं। कुछ तो बड़ा देते होंगे ना इस जगह पे? नहीं। इस जगह पे कैसे चुने आप? सबसे पहले कौन आया है? पता नहीं सर, इतना मालूम। इसी तरह एक दूसरी महिला से भी पूछताछ कर पुलिस अधिकारियों ने उनके बारे में जानकारी जुटाई। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? रात के अंधेरे में पुलिस ने एक एक झुग्गी की पड़ताल की। टॉर्च जलाकर परिवार के सदस्यों की गिनती तक की गई और पुलिस ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर समेत उनकी नागरिकता से जुड़ी हर एक जानकारी जुटाई। जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले, उनकी पहचान करते हुए पुलिस ने उनका नाम जांच सूची में शामिल कर लिया ताकि उन पर नजर रखी जा सके। पुलिस अधिकारियों की टीम ने बस्ती में रहने वाले कई लोगों के दस्तावेज खंगाले। लोगों के पहचान पत्रों की अच्छी तरह से जांच की गई। पुलिस यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनका कागज पत्तर चेक कर रही है। उनका जो आधार कार्ड बना है, उनका जो पहचान पत्र बना है वो किस प्रकार बना है। पुलिस अधिकारियों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि बस्ती में रहने वाले लोगों के पहचान पत्र कैसे और किसने बनवाए। इसकी भी जानकारी जुटाई गई कि वो लोग बस्ती में कितने साल से रह रहे हैं। और इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने झुग्गियों में रहने वाले कुछ लोगों से बातचीत भी की। बातचीत के दौरान एक महिला ने दावा किया कि वो बांग्लादेश से नहीं आई बल्कि वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं।
और उन्होंने दावा किया कि वो करीब 30 से 35 साल से वाराणसी के थाना सिगरा में मौजूद इस बस्ती में रह रही हैं। कितना साल हो गया यहाँ पर? हम लोग का 30-35 साल हो गए हम लोग का। 30-35 साल। हाँ। तो बांग्लादेश से, बंगाल से आप लोग पश्चिम बंगाल से आ रही हैं? हाँ। न्यूज 18 की टीम उन झुग्गियों के अंदर भी पहुंची जहां लोगों ने कई साल से रहने का दावा किया। झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अपना घर बनाया हुआ है और तमाम यहाँ रहने के जो साधन है वो है। फिलहाल घर से कुछ लोग जरूर गायब नजर आ रहे हैं इस पुलिस के कार्रवाई के बाद। झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं ने न्यूज 18 के कैमरे के सामने सबूत के तौर पर अपने आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी दिखाए और अपने दस्तावेज दिखाकर उस महिला ने बांग्लादेश से आने की बात से साफ इनकार कर दिया। उस महिला ने दावा किया कि करीब 35 साल पहले वो पश्चिम बंगाल से भागकर अपने परिवार के साथ वाराणसी आ गई थी, जबकि आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया कि पूरी बस्ती बांग्लादेशियों से भरी पड़ी है। आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के नेता ओपी सिंह ने ही बांग्लादेश से आए लोगों को न सिर्फ बसाया बल्कि उनके दस्तावेज भी तैयार करवाए। और ये कहा जाता है कि बकायदा ओपी सिंह इन बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाए हैं, इनका पूरा कागज पत्र तैयार किए हैं। हालांकि पुलिस की जांच में बस्ती में रहने वाले ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के निवासी पाए गए। यहाँ चेकिंग किया गया, इसमें अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और लगभग 3 से 5 साल से पूर्व से यहाँ रह रहे। वाराणसी के नदेसर थाना इलाके में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन टॉर्च के तहत जांच की गई और राज्य की राजधानी लखनऊ में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को शहर से बाहर निकालने के लिए मुहिम छेड़ दी गई। खुद लखनऊ नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवाल सड़क पर उतर आईं और उन्होंने शहर के हजरतगंज इलाके में मौजूद हर एक दुकान में जाकर योगी की पाती नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिट्ठी बांटी। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वो रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें शहर से बाहर निकालने में सरकार की मदद करें। बेटा ये पत्र पढ़िए, महाराज जी को प्रदेश की चिंता है, बांग्लादेशियों को बिल्कुल बाहर करिए, जितना हो सके हम लोग अपने शहर से बाहर करें। लखनऊ नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवाल ने दावा किया कि वो पिछले 1 साल से लखनऊ में अवैध तरीके से रहने वाले घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चला रही हैं ताकि लखनऊ शहर को अवैध घुसपैठियों से सुरक्षित और मुक्त किया जा सके। लखनऊ की मेयर के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में उन्होंने अवैध तरीके से रहने वाले कई बांग्लादेशियों को शहर से बाहर निकाला था और उन्होंने दावा किया कि उनकी इस मुहिम की वजह से नवंबर तक लखनऊ से 160 बांग्लादेशियों को बाहर निकाला गया। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के मुताबिक सरकार का मकसद लखनऊ को रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों से मुक्त कराना है। मैं लगभग पूरे लखनऊ में इस मुहिम को चला रही हूँ और घुसपैठियों को बाहर कर रही हूँ। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया। यूपी सरकार पकड़े जा रहे घुसपैठियों का डेटाबेस बनाने में जुट गई ताकि किसी भी तरह उनकी देश में दोबारा एंट्री न हो सके। इधर संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने अलग अलग राज्यों में वोट चोरी से ही चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी को देश विरोधी काम बताया। You destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act and those across the aisle are doing an anti-national act. लोकसभा में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सफाई दी। उन्होंने ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में 5 करोड़ फॉर्म गलत तरीके से भरवा दिए गए। जो मैपिंग का तरीका अपनाया इन्होंने ऐप के माध्यम से, सुनने में आ रहा है कि 5 करोड़ वोटरों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा।